हेलो एवरीवन, आज इस वीडियो में हम नोवामॉक्स 500 कैप्सूल के बारे में बात करेंगे। आज हम इसके बारे में कैटेगरी के बारे में समझेंगे, कैटेगरी एंड उसके बाद में हम समझेंगे पॉपुलर ब्रांड्स के नाम, उसके बाद यूजेस, साइड इफ़ेक्ट्स एंड मैकेनिज्म। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो आप सभी के लिए होने वाला है। इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा, अंत तक ज़रूर देखिएगा और समझिएगा एमॉक्सिसिलिन ट्राइहाइड्रेट यानी कि नोवामॉक्स 500 कैप्सूल जो कि सिप्ला के द्वारा बनाया जाता है वो किस काम आता है, इसके यूजेस क्या होते हैं और किस तरीके से आप इसके बारे में अच्छी और डीप नॉलेज ले सकते हैं। सबसे पहले समझते हैं इसका ब्रांड जो होते हैं और इसका जो एक कैटेगरी में रखते हैं जो बहुत बेसिक होता है। देखिए, ये वीटा लैक्टेम एंटीबायोटिक की कैटेगरी में रखा गया है जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन को ट्रीट करता है, ठीक करता है, उसे ये माइक्रो ऑर्गेनिम्स जो होता है उसे ये ख़त्म कर देता है, जिसकी मदद से आपको जल्दी रिलीफ मिल जाता है या किसी भी पेशेंट को जल्दी रिलीफ मिल जाता है। अब यहाँ पर इसे वीटालैक्टेम पेनिसिलिन जो इंजेक्शंस होते हैं उसकी कैटेगरी में इसको रखा गया है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि कई लोगों को तो यही नहीं पता होता है कि कौन सी कैटेगरी में रखा गया है। अब देखिए, इसके कुछ पॉपुलर ब्रांड्स हैं जो मार्केट में आपको आसानी से अवेलेबल हो जाते हैं। सबसे पहला होता है नोवामॉक्स 500 जो कि सिप्ला बनाता है, ये आपको 250 mg में भी मिल जाता है। साथ ही साथ जाइलोमॉक्स 500 mg, इसके अलावा सिपोमॉक्स 500 mg जो कि बहुत अच्छा ब्रांड है, और साथ ही साथ पॉपुलर ब्रांड जो कि मेगा सीबी है लेकिन इसके साथ में क्लेवुलिनेट मिला हुआ है 125 mg में। ये आपको 375 और 625 mg में दोनों में मिल जाता है, लेकिन ये थोड़ा कॉस्टली होता है, थोड़ा महंगा होता है, लेकिन इसके भी रिजल्ट्स बहुत अच्छे हैं। और इसी में एक ऑगमेंटिन आता है, ऑगमेंटिन करके, जो बहुत अच्छा ब्रांड है। तो आपको आसानी से मिलने वाले जो ब्रांड्स हैं वो जाइलोमॉक्स है, सिपमॉक्स है, मेगा सीबी है एंड नोवामॉक्स है 250 mg एंड 500 mg। बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं और बहुत आसानी से मार्केट में आपको अवेलेबल हो जाते हैं। अब अगर बात करें इसके यूजेस क्या है, इसका उपयोग क्या है, तो देखिए सबसे पहला उपयोग होता है थ्रोट इन्फेक्शन में। अगर किसी को गले का इन्फेक्शन हो जाए तो इसका बहुत अच्छा उपयोग है। और गले में जैसे जलन होना, गले में खराश होना, या गले में कई बार आपने देखा होगा हल्का हल्का फांस टाइप की लगती हैं, खांसी हो जाना, गला सूखना, इस तरह के लक्षणों में या थ्रोट इन्फेक्शंस में आपको ये रिलीफ देता है। साथ ही साथ ईयर इन्फेक्शन में आपने देखा होगा कई लोग ऐसे होते हैं जिनको कानों का इन्फेक्शन हो जाता है, कान से पस आना स्टार्ट हो जाता है, कान में दर्द होता है, कान में फोड़े फुंसी हो जाते हैं, तो ये ईयर इन्फेक्शन में भी उपयोगी है। साथ ही ये नेजल साइनसिस यानी कि जो साइनस हमारे होते हैं नाक के पीछे, नाक के आसपास के जो साइनसेस होते हैं और नाक के जो पीछे के साइनसेस होते हैं उसमें भी ये बहुत अच्छा उपयोग होता है, बहुत अच्छे तरीके से इसका यूज किया जाता है और इसके रिजल्ट अच्छे मिलते हैं जो जुकाम खांसी जैसी कंडीशंस हो जाती है। साथ ही साथ रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन जैसे निमोनिया होना, तो जब भी फेफड़ों से संबंधित कोई इन्फेक्शन होता है और ऐसी स्थिति में आपको ध्यान रखना है, जब भी आप कई लोग ऐसे होते हैं, कई ऐसे पेशेंट होते हैं जो इस मेडिसिन को लेने से कतराते हैं, लेकिन आप ध्यान रखें रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन में इसका बहुत अच्छा उपयोग है। साथ ही साथ यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन यानी पेशाब की नली का इन्फेक्शन, अगर किसी को पेशाब की नली से संबंधित इन्फेक्शन है, पेशाब में जलन होना, पेशाब में पस आना या पेशाब में कोई बैक्टीरिया ग्रोथ करना, तो उसके लिए बहुत अच्छा रिजल्ट है, इसका बहुत अच्छे यूजेस हैं। साथ ही साथ स्किन एंड सॉफ्ट टिश्यूज़ यानी कि अगर स्किन पर घाव हो जाता है, स्किन पर कहीं चोट लग जाती है, उसे सुखाने के लिए, फोड़े फुंसी अगर स्किन पर हो जाते हैं उसे सुखाने के लिए भी बहुत अच्छा उपयोगी है। स्किन एंड सॉफ्ट टिश्यू में बहुत अच्छा रिजल्ट ये देता है। साथ ही साथ टाइफाइड फीवर में यानी कि किसी को अगर मोती जरा हो जाता है तब भी इसके बहुत अच्छे यूजेस हैं, उपयोग हैं। अब अगर साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में बात करें यानी नोवामॉक्स साइड इफ़ेक्ट के बारे में बात करें तो देखिए सबसे पहला जो साइड इफ़ेक्ट है रेसेस होना, आपकी स्किन पर रेसेस होना या वॉमिटिंग होना, ठीक है, या एलर्जिक रिएक्शन होना या नोजिया हो जाना, ठीक है, या डायरिया हो जाना। तो डायरिया की कंडीशंस में भी पेशेंट को ये आपको देखना होगा कि कहीं मेडिसिन आपकी नहीं चल रही है। अगर आपके नोवामैक्स यानी एमॉक्सिसिलिन, आप ध्यान रखिएगा, साल्ट नेम ध्यान रखिएगा, अगर एमॉक्सिसिलिन आपका चल रहा है और किसी पेशेंट को अगर डायरिया हो रहा है तो आप समझ जाइएगा कि ये डायरिया इसी की वजह से यानी एमॉक्सिसिलिन की वजह से ज़्यादातर देखने को मिलता है।
तो अपने डॉक्टर से एक बार ज़रूर कंसल्ट कीजिएगा। तो आपको साइड इफ़ेक्ट में बेसिकली इसका डायरिया ही सबसे कॉमन देखने को मिलता है। कई लोगों को नहीं पता होता है, कई लोग आपको बताते भी नहीं हैं कि इसका कॉमन साइड इफ़ेक्ट क्या होता है, ये साइड इफ़ेक्ट बता दिए बस काफ़ी, लेकिन इतना नहीं है। इसका कॉमन साइड इफ़ेक्ट डायरिया होता है, बहुत आसानी से पेशेंट को डायरिया हो जाता है। तो ध्यान रखिएगा, अगर किसी का एमॉक्सिसिलिन क्लेवुलेनेट चल रहा है या सिंपल एमॉक्सिसिलिन चल रहा है, तो उससे मरीज को डायरिया जो होता है, दस्त जो होते हैं, बड़ी आसानी से लग जाते हैं। तो यहाँ पर इसके अलावा रेसेस हो सकते हैं, वोमिटिंग हो सकती है मरीज को, या वोमिटिंग जैसी इच्छा हो सकती है। अब अगर बात करें कैसे काम करता है, तो देखिए काम करने का इसका सबसे बहुत ही अलग और यूनिक तरीका है। नोवामोक्स 500 कैप्सूल एक्ट बाय प्रिवेंटिंग वन और मोर एंजाइम्स कॉल्ड पेनिसिलिन बाइंडिंग प्रोटीन्स। यानी कि ये कैसे काम करता है, ये प्रिवेंट करता है और एक्ट करता है जो हमारी पीवीपीएस होता है, यानी कि पेनिसिलिन बाइंडिंग प्रोटीन्स है, विच हेल्प टू फॉर्म अ बैक्टीरियल सेल वॉल। जो कि बैक्टीरिया की जो सेल वॉल होती है, जैसे मान लीजिए ये बैक्टीरिया है और इसकी जो बॉल बनी है ऊपर वाली, इसमें आपका जो पीवीपीएस होता है वो काम करता है। तो ये क्या करता है, उसे ही डिस्ट्रॉय कर देता है, जिससे कि आपका बैक्टीरिया शरीर के अंदर जो ग्रोथ कर रहा है वो रप्चर हो जाता है और उसकी डेथ हो जाती है, यानी कि बैक्टीरिया मर जाता है। तो इस सेल को ये डैमेज कर देता है बड़ी आसानी से, जिसकी वजह से जो बैक्टीरिया होता है वो डैमेज हो जाता है। इसके क्विक टिप्स के बारे में कुछ मैं जानकारी आपको देना चाहूँगा, जो हर कोई नहीं देता है। इस वीडियो का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसे मिस मत करिएगा। नोवामोक्स कैप्सूल इज़ यूज टू ट्रीट इन्फेक्शन कॉज बाय बैक्टीरिया। देखिए, जब भी बैक्टीरिया का इन्फेक्शन शरीर के अंदर होगा तो आप एमॉक्सिसिलिन या नोवामैक्स को आप यूज कर सकते हैं। साथ ही साथ नंबर 2 पर है, फिनिश द प्रिस्क्राइब्ड कोर्स इवन इफ यू स्टार्ट फील बेटर, स्टॉपिंग इट अर्ली मे मेक द इन्फेक्शन कम बैक एंड हार्डर टू ट्रीट। मतलब कि कहने का ये है कि अगर आप बिल्कुल पूरी तरीके से स्वस्थ हो जाए तभी आप इस दवाई को बंद करें अपने डॉक्टर की सलाह के साथ, और सलाह से ही स्टार्ट करें। अगर आपने बीच में इस दवाई को छोड़ा कोर्स से पहले, तो ये बीमारी को वापस बहुत ज़्यादा बेकार तरीके से, बहुत ज़्यादा हैवी तरीके से ला सकता है, जो ट्रीट करने में भी काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकती है। साथ ही साथ डायरिया में भी अकर एज ए साइड इफ़ेक्ट, इससे डायरिया हो सकता है। ठीक है, साथ ही साथ टेकिंग प्रोबायोटिक्स अलोंग विथ नोवामैक्स 500 कैप्सूल में हेल्प। अगर किसी को इसके साथ में दस्त हो जाते हैं तो आप नोवामोक्स कैप्सूल के साथ में प्रोबायोटिक्स भी ले सकते हैं, जिससे दस्त नहीं हो। टॉक टू योर डॉक्टर इफ़ यू हैव नोटिस ब्लडी स्टूल एंड डेवलप एब्डोमिनल क्रैम्प्स। अगर आपको इस दवाई के साथ में ब्लडी स्टूल आ रहा है, यानी खून आ रहा है स्टूल में, लेटरिन के साथ में, या पीठ में क्रैम्प्स, पीठ में दर्द हो रहा है, तो अपने डॉक्टर से ज़रूर मिलिएगा। साथ ही साथ अगर हम बात करें, स्टॉप टेकिंग दिस मेडिसिन एंड इन्फॉर्म योर डॉक्टर इमीडिएटली। ऐसी स्थिति में आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें अगर आपको ये दिक्कतें होती हैं, जैसे कि ईची, हल्की खुजली होना, स्वेलिंग होना, फेस पर, थ्रोट और टंग में ब्रीदिंग लेते समय कोई प्रॉब्लम होना, सूजन आना थ्रोट में या टंग में सूजन आना, और सांस लेते समय आपको डिफ़िकल्टी होना। तो ऐसी स्थिति में आप अपने डॉक्टर से एक बार ज़रूर कंसल्ट कीजिएगा। तो फ्रेंड्स, आज हमने जाना किस तरीके से नोवामैक्स कैप्सूल, या जो नोवामोक्स कैप्सूल होता है उसके पॉपुलर ब्रांड्स होते हैं जिसमें एमॉक्सिसिलिन होता है, उसका क्या क्या यूज होता है। मे बी ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। इस वीडियो से बहुत कुछ जानकारी आपने हासिल की होगी। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।